अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो तमाम के तमाम क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट मेरे से पर्सनली में आकर इनबॉक्स करके पूछ रहे हैं, या जिनको अभी तक कंफ्यूजन है कि आखिर ऐसा क्या करें, यूनिवर्सिटी आखिर हमसे चाहती क्या है। ये जानने के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आपको ये वीडियो देखनी है और इसको स्किप नहीं करना है। इसका एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। जैसे कि आपको इस थंबनेल से ही आइडिया हो गया होगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के पास होना चाहिए वो आपका प्रोजेक्ट का प्रपोजल होना चाहिए, जो आपने अपने FYP को स्टार्ट करने से पहले आपसे बनवाया गया था। ठीक है, यानी इसमें आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बेसिकली बेसिक ओवरव्यू देना होता है। जैसे आपके प्रोजेक्ट के ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से आपको ये प्रोजेक्ट बनाना पड़ा था, जिनको सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट बनाना पड़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इनका स्कोप कितना है, ये चीजें आपको इंक्लूड करनी है अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर, और यही जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। इसके अगर मेन सेक्शन की बात करते हैं तो इनमें आपको अपने प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो देना होता है बिल्कुल क्लियर और मीनिंगफुल, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो आपको बिल्कुल जो है मीनिंगफुल नाम देना चाहिए, जिसका कोई ना कोई मतलब हो। ठीक है, यूनिक सा नेम दें। उसके बाद ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिनको सॉल्व करने के लिए आपके प्रोजेक्ट का होना बहुत जरूरी है, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ जाता है। देन आपके प्रोजेक्ट के गोल्स क्या है, ये आपको अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड करने हैं। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का स्कोप बताएं, कौन कौन क्या क्या चीजें कवर कर रहा है, क्या लिमिटेशंस है आपके प्रोजेक्ट की। देन उसके बाद सिग्निफिकेंट एंड जस्टिफिकेशन, यानी आपका प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इन फ्यूचर, इसके वो आपको इंक्लूड करने हैं। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रेमवर्क या डेटाबेस आप यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो आपको इंक्लूड करना है। उसके बाद इसकी एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या आ सकती हैं, लाइक अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आप ऐप बना रहे हैं, कोई सिस्टम बना रहे हैं, कोई हार्डवेयर डिवाइस बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके रिजल्ट क्या आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको इंक्लूड करना है। इसके अलावा आपको मैं पहले बता दूं कि इस पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट प्रपोजल पे वीडियो बन चुकी है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं। आपको एक एक स्टेप जो है वो गाइड किया गया है एक एक चीज के बारे में, तो आप अगर उनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आप एक बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो आप रेडी कर सकेंगे। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा स्टेप नंबर 2 है। हमारा स्टेप नंबर 2 में था डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होता है आपके प्रपोजल्स को अगर हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, हर ऑब्जेक्टिव को हम अलग अलग चैप्टर बना लेते हैं, तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। लेकिन इस सेमेस्टर के अंदर चूंकि आपको एटलीस्ट 6 तक चैप्टर जो थे वो आपको इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, और अभी मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ अभी न्यू रिक्वायरमेंट्स आई हैं यूनिवर्सिटी की कि आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन या फर्स्ट डिलीवरेबल के अंदर आपको चैप्टर नंबर 5 एंड 6 के अंदर जो है वो अपनी SRS की डॉक्यूमेंट जो है वो इंक्लूड करनी है, और एक जो चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर सिस्टम डिजाइन के बारे में इंक्लूड करना है। तो अगर जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा दी है, अब वो तो टेंशन में पड़ जाएंगे कि हम तो यार डॉक्यूमेंटेशन दे चुके हैं, अब हम क्या करें, हम उनको दोबारा चेंज करें। लेकिन हमें तो कॉलेज वालों ने जो लास्ट डेट डेडलाइन बताई थी कि यहाँ तक आपने सबमिट करानी है और हम तो जमा करवाए हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो सर आएंगे, टीचर आएंगे वाइवा लेने के लिए, FYP के लिए, तो आप उनको साफ साफ एक्सक्यूज कर सकते हैं कि हम लोगों ने पहले डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा दी थी, लेकिन ये जो फाइल्स आई हैं SRS और SD की, ये तो हमें बाद में टेम्पलेट मिला है। तो आपने क्या करना है, उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही अपने ये दो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंक्लूड करने हैं। SRS में आपने क्या करना है, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, इसके सेक्शन क्या है, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर आपको अपने सिस्टम के बारे में एक समरी, एग्जीक्यूटिव समरी जो होती है वो इंक्लूड करनी होती है। ठीक है, ओवरव्यू देना होता है, इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंक्लूड करनी होती है कि क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एडमिन होता है, एक यूजर साइड होता है, इन दोनों के क्या क्या रोल्स हो सकते हैं, किसको क्या परमिशन दी जाती है, वो आपने इंक्लूड करना है। यूज केस डायग्राम जो होती है वो इस चैप्टर के अंदर तो मस्ट इंक्लूड करनी है। ठीक है, इस आगे जाने से पहले आपको ये सेकंड चीज जो मैंने आपको बताई है, फर्स्ट वन था आपका प्रपोजल, सेकंड था आपका SRS डॉक्यूमेंट। उसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो आपके पास मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5
पे वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन चूंकि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी सबमिट करा चुके हैं और हम चाहते हैं कि अब हम SRS डॉक्यूमेंट और SG को अलग से ही डॉक्यूमेंट बना कर रखें, तो आपको ये वाला टेम्पलेट फॉलो करना है। इस टेम्पलेट के लिए अगर आपके पास ये नहीं है, पहले बता दूं कि मैं आपको ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और जो PUACP का ग्रुप था उनके अंदर ये ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अभी तक नहीं पहुंचा तो आप मुझे जीमेल पे कांटेक्ट करें, आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बिल्कुल ऐसे ही रहने देना, क्योंकि सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। इसके बाद आपको अपने जो है वो प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टूडेंट के नेम लिखने हैं, उनके रोल नंबर इंक्लूड करने हैं। आप ये फाइल ले लें मेरे से, ठीक है, जीमेल पे ले लें, या आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप मैं पहले बता दूं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहीं से भी लें और इन डॉक्यूमेंट को सेम टू सेम इस डॉक्यूमेंट को अपने जीपीटी में डालें, अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव बताएं, उसका पर्पस बताएं, हर चीज बताएं, वो आपको रेडी करके दे देगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, कोई भी एआई आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तब तक नहीं देता जब तक आप उसे बिल्कुल अच्छी तरह से गाइड नहीं करेंगे, ठीक है। आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसे कंप्लीट बताना है कि मेरा प्रोजेक्ट ये है और मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा SRS का डॉक्यूमेंट है ये आप मुझे उसके अकॉर्डिंग बना दें। लेकिन डायग्राम वगैरह तो आपको खुद ड्रा करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है draw.io, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी फ्री में ही जो डायग्राम्स है वो इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स भी हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। उनको फॉलो करके आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है उनके अंदर चेंजिंग करें और आप अपने जो है वो डायग्राम्स इंक्लूड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर ये जो आपकी SRS थी इसके अंदर आपको यूज केस डायग्राम जो होती है वो मस्ट इंक्लूड करनी है, ठीक है। इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट आपको सब कुछ सेम एज इट इज रहने देना है, कोई पॉइंट आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको चेंज करना है, एक तो आपको डायग्राम इंक्लूड करनी है, दूसरा आपको इसके अंदर का जो डाटा है, यानी एक तो ये आपकी हेडिंग्स होती है ना, आप जो अंदर का जो टेक्स्ट होता है उसको चेंज करना है आपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको सेम रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा स्टेप नंबर 3, और इस स्टेप के अंदर जो है वो आपको इंक्लूड करना है अपना डिजाइन डॉक्यूमेंट। ये आपकी SDA वाला डॉक्यूमेंट है, ये भी आप मुझसे जीमेल पर ले सकते हैं कॉन्टेक्ट करके, वो भी मैं आपको बता दूंगी। इसके अगर मेन सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें आपने अपने सिस्टम का आर्किटेक्चर, उसके बाद आपको डेटाबेस डिजाइन, जैसे ER डायग्राम होता है, आपका डेटाबेस का पूरा स्कीमा होता है, वो डायग्राम आपको इंक्लूड करनी है। मोस्टली टेबल रिलेशनशिप्स होते हैं वही आपको इंक्लूड करने हैं, जिसमें आपने एक बात याद रखनी है कि आपने प्राइमरी की किसको बनाना है, फॉरेन की किसको बनाना है, ये भी आपको इंक्लूड करना है। उसके बाद आता है UI डिजाइन, जिसमें आपने क्या करना है, आपकी कितनी स्क्रीन हैं, कितने लेआउट्स होते हैं। जैसे अगर आप एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ जाते हैं कि आपकी टोटल ओवरऑल स्क्रीन कितनी बनेंगी, कितनी लेआउट्स होंगी, क्या क्या है, वो सब आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है, UI डिजाइन के अंदर। और UI डिजाइन के लिए आपको सबसे बेस्ट अगर मैं आपको बता दूं तो वो आपको मैं प्रोटोटाइप वाले पार्ट में बताऊंगी, तो आपको फिग्मा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी सीक्वेंस डायग्राम और क्लास डायग्राम जो है वो आप draw.io के अंदर ही इसको बनाएंगे, तो ये आपका SD वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको SD वाली डॉक्यूमेंट दिखाई जाए तो ये भी कुछ इसी तरह से है, SR की तरह ही होती है, लेकिन इसके अंदर ज्यादातर जो है वो आपको अपने जो डायग्राम्स होती हैं उनको इंक्लूड करना है, ठीक है। आपको ये डॉक्यूमेंट भी अगर अलग से बनाना है, अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी सबमिट करा चुके हैं तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट के नेम, उनके रोल नंबर वगैरह सब कुछ वही रहने देना, चेंजिंग करनी है सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट भी वही रहने देना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको इसके अंदर यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम और इसके अलावा ER डायग्राम जो होती हैं, एक्टिविटी डायग्राम, ये डायग्राम आपने मस्ट इंक्लूड करनी है अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके अंदर जितनी भी जैसे रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है इसको आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट क्या है उसका डिस्क्रिप्शन लिख के और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं वो आपने इंक्लूड करने हैं। तो ये चीजें आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर मस्ट इंक्लूड करनी है, ये भी आप मुझसे ले और इसके अंदर जो है वो अपनी चेंजिंग करें। ये जो हाईलाइट चीजें लिखी हुई है ना, आपने इनको नहीं लिखना, ठीक है, इनको आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट ऐसा बनाना है कि बिल्कुल एक अच्छी फॉर्मेटिंग, अच्छी लुक दे और पढ़ने वाले का भी दिल करे कि हाँ ये मतलब मुझे पढ़ना चाहिए, और फिर आपसे वो अच्छे क्वेश्चन कर सके, ठीक है। और आप फिर से बता रही हूँ कि आपको जो चीज अंदर कॉपी पेस्ट करनी भी है जीपीटी से, क्योंकि हर कोई तो इतनी पूरी पूरी इंग्लिश तो नहीं लिखने बैठ जाएगा ना, ऑब्वियसली जीपीटी से कॉपी पेस्ट ही करेगा ना। तो आपको क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि एक एक लाइन को आप रीड करें, रीड करके देखें कि आपको वो जो अंदर वर्डिंग यूज हुई है क्या आपको उसका मीनिंग पता है,
ठीक है, ये चीजें आपको अंदर इंक्लूड करनी है। उसके अलावा हम लास्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। ये होता है आपका फ्रंट एंड या आपकी इनिशियली जो आपने डिजाइन किया होता है एक डमी सा, या आप कह सकते हैं एक मॉडल क्रिएट किया होता है अपनी ऐप का। तो इसके लिए आप जो टूल यूज कर सकते हैं, आप फिग्मा का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट टूल है यूआई एंड यूएक्स के लिए, वो आप जरूर यूज कीजिएगा। एडोबी का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप पावर पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी हर एक चीज है। जैसे इसके अंदर आपको शेप्स मिल जाएंगी, आपको टेक्स्ट ऐड करना आ जाएगा, आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसके अलावा रेडियंट वगैरह मतलब जो चेंजिंग आपको करनी है वो पावर पॉइंट के अंदर भी अच्छी खासी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐप बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपल एक मोबाइल फोन बनाएं, ठीक है, मोबाइल फोन बनाकर उसके अंदर आप अपनी डिजाइनिंग करें और बताएं कि एज आउटपुट आपके पास कुछ इस तरह की आउटपुट जो है वो आपके पास आएंगी। और अगर आपको एक इसका डमी सेट दिखाना है, एक मॉडल दिखाना है, तो आप इसको एज ए स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो सेव करें और फिर अपने जो आएगा एफवाईपी लेने के लिए उसको दिखाएं कि मेरे जो इन फ्यूचर या एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट मेरी ऐप जो है वो ऐसे काम करेगी। ठीक है, फाइनली आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं फिर से, आपको अपने प्रोजेक्ट का प्रपोजल रेडी करना है, आपको एसआरएस डॉक्यूमेंट लिखनी है। इनकेस अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये एसआरएस और डिजाइन वाली डॉक्यूमेंट इंक्लूड नहीं किया तो आपको अलग से लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसके बाद आपको प्रोटोटाइप यानी जो यूआई होता है या उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं वो आपको अंदर इंक्लूड करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, और मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक। थैंक